हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टीजीटी संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र 2004 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका पहले मैंने एक भाग करा दिया है, तो वहां से शुरुआत की है। बाकी और सारे भी प्रश्नोत्तरी मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। तो जो भी मित्र देखना चाहे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है और सारे प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और उत्तर ही उसके मिलेंगे। तो सभी वहाँ देखिए और जो भी अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर करिए। तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और पढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की विशेष सीरीज को, जो कि बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, टीएट जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। इसके पहले मैंने 37 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है। तो वहाँ से जो बचे हुए प्रश्न हैं, जो कि 125 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो उसमें मैं थोड़े थोड़े प्रश्न थोड़े छोटे छोटे वीडियो में अपलोड करके सभी मित्रों तक प्रेषित कर रही हूँ। शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्न को। देखते हैं कि विष्णु के बाद का संपूर्ण पद क्या हो जाएगा। अनुविष्णु, उपविष्णु, इति विष्णु या सुविष्णु। तो विष्णु के बाद का संपूर्ण पद क्या होगा, और इसमें अगर समास पूछते हैं तो समास भी बता दीजिए कौन सा समास हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा अनुविष्णु। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद होगा अनुविष्णु। और यहाँ पर विष्णोः पश्चात, इसका विग्रह क्या होगा संस्कृत में, विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। यहाँ अनुविष्णु का लौकिक विग्रह है, जिसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सहरि में समास है। सहरि में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा हरे सादृश्यम। इसका विग्रह क्या होगा सहरि का, कि हरे सादृश्यम सहरि। इसमें जो है यहाँ अव्ययम विभक्ति सूत्र द्वारा अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययम विभक्ति सूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चौर भयम में समास है। तो चौर भयम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो 40 में उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, वह चोर से डरता है, या चौरात विभेति। चौर भयम में समास यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें होगा, यथारूपम, हरित्राता, यूपदारु, बनांता। यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास पूछा है। तो 41 में उत्तर हो जाएगा 3, यूपाय दारु। यूपदारु यज्ञ के लिए लकड़ी या खंभे के लिए लकड़ी, यूपदारु हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास हो जाएगा। तो समास में अगर प्रथम शब्द संख्यावाचक है तो वह कौन सा समास होगा, नए तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। अगर संख्यावाचक है तो वह समास कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 में उत्तर देखते हैं, तो उत्तर हो जाएगा द्विगु या कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं कि संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा हो, तो उस समास को भी द्विगु समास कहते हैं। ऐसा दिया गया है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शशि शेखरा में समास है। तो शशि शेखरा में कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो शशि शेखरा उत्तर हो जाएगा 1, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जिसका विग्रह हो जाएगा शशि शेखरे यशसः। शशि शेखरे यशसः बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, राम शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, राम नाम, रामणाम, रामानाम या रामाणाम। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा रामाणाम। ऑप्शन 4 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, साधु शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप है। तो साधु शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा, साधुभ्याम, साधुनाम, साधौ, साधुषु। तो यहाँ पर सप्तमी एक वचन में रूप पूछा है साधु का, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर साधौ। साधौ 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धेन्वः किस विभक्ति का रूप है। तो धेन्वः किस विभक्ति का रूप है, द्वितीया, प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी। 46 में कौन सा उत्तर सही होगा, तो प्रथमा, धेन्वः हो जाएगा प्रथमा, 2 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को क्या कहते हैं। जो छोटी से छोटी जो व्यक्त खंड ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण, पद, शब्द, वाक्य। तो 47 में उत्तर हो जाएगा वर्ण, वर्ण कहते हैं, उत्तर 1 सही होगा। नेक्स्ट आगे है देखते हैं क्वेश्चन,
कुल स्वर संख्या है। तो पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुल स्वर संख्या कितनी हो जाएगी, 5, 10, 13, 33। तो कुल स्वर संख्या पूछा है कितनी हो जाएगी, 48 में उत्तर हो जाएगा 3। 13 कुल स्वर संख्या कितनी है संस्कृत में, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वाक्य में संधि करना अथवा ना करना यह क्या है, ऐच्छिक है, निषिद्ध है, अनिवार्य या उपर्युक्त तीनों। अगर वाक्य में संधि करना है अथवा नहीं करना है तो यह किस में आएगा, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ऐच्छिक। वाक्य में संधि करना अथवा ना करना ऐच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धातु और उपसर्ग में संधि करना कैसा है, तो कौन सा वाक्य इसमें सही होगा, धातु और उपसर्ग जो हो तो उसमें संधि करना क्या है, ऐच्छिक, निषिद्ध, अनिवार्य या उपर्युक्त तीनों। तो 50 में उत्तर यहाँ 3 सही होगा। अनिवार्य है, ऊपर वाला है तो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अगर धातु उपसर्ग में संधि करना है तो यह अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्रक्षत किस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बनेगा, यह किस धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनेगा, इसका पूछा है। कौन सा बनेगा, दक्ष, दृक्ष, दृश्य, दृश्य। तो 51 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दृश्य धातु में बन जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में द्रक्षति। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप होगा। तो नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप बनेगा, नमिष्यामि, नमिष्यामः, नमस्याम, नमस्यामि। तो नम धातु का लिट लकार पूछा है उत्तम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो 52 में उत्तर हो जाएगा नमस्यामि, नमिष्यामि हो जाएगा, उत्तर 1 सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, द्वि शब्द के रूप कौन कौन से लिंग में होंगे। तो द्वि शब्द के रूप कौन कौन से लिंग में होंगे, केवल पुल्लिंग, केवल स्त्रीलिंग, केवल नपुंसक लिंग या तीनों लिंगों में। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर सही, तो 53 में ऑप्शन 4 होगा, तीनों लिंगों में बनते हैं। द्वि शब्द के रूप तीनों लिंगों में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में 10,000 होगा। तो संस्कृत में 10,000 किसको बोलेंगे, अयुतम, युतम, सहस्त्रम, लक्षम। 54 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अयुतम। संस्कृत में 10,000 अयुतम को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मैनाक किसका पुत्र है। तब यहाँ से आ गया है साहित्य के प्रश्न, अभी तक चल रहे थे व्याकरण के। तो मैनाक पूछा है किसका पुत्र है और इसका वर्णन कहाँ मिलता है। देखिए 55 में उत्तर हो जाएगा 2, जिसका वर्णन हिमालय का पुत्र है और वर्णन मिलता है निशतक में। और निशतक के रचनाकार कौन है, महाकवि भर्तृहरि। तो यहाँ पर उत्तर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कैः। तो कैः में क्या भरा जाएगा, जनैः, बालैः, नीचैः, पुरुषैः। तब प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, उत्तर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, करुणापराणाम काया विभाति। इसमें विकल्प में क्या बने, कुंडलेन, चंदनेन, कंकणेन, परोपकारेण। ये सारे शुक्ति नीतसत्कम से हो जाएगा। करुणापराणाम काया विभाति। तो 57 में उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन 4 होगा, परोपकारेण हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर करुणापरायणम दयाशील, मतलब जो परोपकार से, तो उत्तर 4 सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है कि अनेक शतक के 72 श्लोक में कहा गया, 72 संख्या श्लोक में कहा गया है कि करुणापरायण दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही शोभित है, ना कि चंदन लगाने से। विभाति काया करुणापराणाम परोपकारेण तु चंदनेन। यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 4 उत्तर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ए परहितम स्वार्थाय विघ्नन्ति। ए परहितम स्वार्थाय विघ्नन्ति नीत शतक के अनुसार वे लोग कौन हैं, के मानुष राक्षसाः, सामान्याः, सत्पुरुषाः। तो 58 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उत्तर हो जाएगा मानुष राक्षसा। 2 उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो मतलब कि नीत शतक के जो 75 श्लोक में कहा गया है, जो 75 नंबर श्लोक है उसमें क्या कहा गया है, ते यमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये अर्थात जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का नाश करते हैं वह कौन है, यह हम नहीं जानते, मानुष राक्षसा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पर्वत के पंख किसने काटे। पर्वत के पंख किसने काटे, इंद्र, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या नीत शतक के 77 नंबर श्लोक में इसका उल्लेख किया गया है कि पर्वत का इन पंख जो है वह इंद्र ने काटा था। उत्तर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नास्ति उद्यम समो बंधु। यहाँ पर विसर्ग, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। मित्रम, रिपु, बंधु, कर्म। नास्ति उद्यम समो बंधु, यहाँ पर कौन जाएगा कि आ लो
परिशिष्ट में यह श्लोक आया हुआ है। उत्तर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। आंसर बता देते हैं कि नील शतक के जो परिशिष्ट हैं मतलब 86 नंबर श्लोक में कहा गया है, जो अनुष्टुप छंद में है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्य महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो न उसीदति। अर्थात निश्चय ही आलस्य मनुष्यों का उनके शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। उद्योग के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। अगर आप अपना कार्य कर रहे हैं तो उसके समान आपका दूसरा बंधु कोई नहीं हो सकता। जिसको उद्योग को करता हुआ मनुष्य दुखी नहीं होता। अगर मैं या आप हम लोग किसी कार्य में अपने आप का मन लगाए हुए हैं तो हम दुखी नहीं होंगे। तो वही है कि यहाँ मतलब आप ना उद्यम करते रहिए तो आपका बंधु भी वही है। भाई आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपका मन लगा है, उसमें उन्नति मिल रही है, आपको उसमें पैसा मिल रहा है, तो आपका कर्म हो जाएगा। कर्म करते हुए आपके दिमाग में खालीपन नहीं रहेगा। यही मतलब हाँ, उत्तर 3 सही हो जाएगा, ऐसा भर्तृहरि कह रहे हैं नील शतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। लक्ष्मी ने, अब आ गया शुकनासोपदेश का प्रश्न। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? इंद्र शक्लाहु जय श्रवसा मदिरा कौस्तुभमणि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है, तो किससे किया है? उत्तर हो जाएगा कौस्तुभमणि। उत्तर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि यह बाण भट्टकृत कादम्बरी के शुकनासोपदेश में कहा गया है कि लक्ष्मी कौस्तुभमणेर नेष्ठुर्यम गृहीत्वा, अर्थात लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण कौस्तुभमणि से प्राप्त किया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। लक्ष्मी पाताल गुहोयो, तो डैश इसमें खाली स्थान क्या भरना है? चंचला, अप्रत्यय बहुला, तमो बहुला, मत्ता। तो लक्ष्मी पाताल गुहयो, इसमें क्या भरा जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तमो बहुला हो जाएगा। लक्ष्मी मतलब कि लक्ष्मी पाताल गुहा के समान तमोगुण प्रधान है, तो उत्तर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, तमो बहुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन, यहाँ पर दिया है कि लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि, क्या समझते हैं अपने आप को? वर प्रदानम अनुग्रहम पावनम उपकार पक्षम। तो लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा अगर दर्शन दे रहे हैं तो यह क्या करते हैं? अनुग्रहम हो जाएगा, अनुग्रहम। यहाँ पर उत्तर 2 सही हो जाएगा कि ऐसा शुकनासोपदेश में है कि लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? अरुण प्रताप ही राजो सिद्धादेशो। तो यहाँ भीर प्रकृत नहीं होगा, तरल हृदय नहीं होगा, उन्मत्त नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा 64 में ऑप्शन यहाँ पर 1 सही होगा, अरुण प्रताप। तो ऐसा शुकनासोपदेश में है कि अरुण प्रताप हुई राजा त्रलोकदर्शी सिद्धदेशे भवति। प्रताप को स्थापित कर लेने वाला राजा तीनों लोकों का साक्षात करने वाले योगी के समान सफल आदेश वाला हो जाता है। ऐसा यहाँ पर शुकना समझा रहे हैं चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? प्रस्तावना, कदलिका, राहु, जिह्वा, बद्धशाला। तो 65 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बद्धशाला हो जाएगा। लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? बद्धशाला है। 4 उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि बद्धशाला साधुभावस्य, अर्थात लक्ष्मी सौजन्य की बद्धशाला हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 65 प्रश्नोत्तरी कराई है मित्रों। इसके आगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, तो आप सभी मित्र देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न टीजीटी में पूछे भी जाते हैं। तो सभी मित्रों को नमो नमः, पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।